हेलो गाइज, तो फाइनली स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशन में। तो गाइज आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं फाइनली जो कि आपका बार बार आपके कमेंट्स आ रहे थे और डेली रेगुलर कमेंट के माध्यम से आप कमेंट कर रहे थे, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर रहे थे आप कि बताओ सर जी कि रुक जाना नहीं पार्ट 2 का रिजल्ट कब तक आएगा। तो फाइनली आपका रुक जाना नहीं पार्ट 2 का रिजल्ट आ गया है। ठीक है, हालांकि चूंकि क्या है कि आप लोग जैसे कि हमने आरजेएन फर्स्ट और सेकंड की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाई थी, तैयारी करवाई थी, बहुत से बच्चे निकल गए थे, कुछ लोग मतलब फेल भी हो गए थे। तो उन्होंने जो रुक जाना नहीं पार्ट 2 का जो फॉर्म डाला था उस वजह से आप लोग डिपेंडेंट थे मुझ पर कि मैं कितनी जल्द अपडेट डालूंगा। तो फाइनली आपका जो है तो रुक जाना नहीं पार्ट 2 का रिजल्ट आ गया है, तो आपको डाउनलोड कर लेना है। तो मैं बता देता हूँ कि आपको रुक जाना नहीं पार्ट 2 का रिजल्ट कैसे डाउनलोड करना है। इसी के साथ साथ ये भी चीज़ें बताऊँगा कि आपका आपके रिजल्ट में जो भी दिक्कत आती है, जो भी प्रॉब्लम आती है, जो भी लिख के आता है ना, समझ में नहीं आता कि रिजल्ट में फेल है कि पास है कि आखिर का है क्या चीज़, तो उसका रिजल्ट भी समझाऊंगा, ए टू जेड पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा और चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आपको क्या करना है कि mpsos.nic.in वेबसाइट में लॉगिन होना है। इसके बाद फर्स्ट लिंक जो आएगा उससे आपको ओपन कर लेना है। इसके बाद आप इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा तो आपको रिजल्ट में क्लिक करना है। ठीक है, रिजल्ट में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो फाइनली आपको इस प्रकार से कुछ दिखा देगा कि रुक जाना नहीं योजना दिसंबर, ये यहाँ आपको लिंक ओपन की हुई मिल जाएगी। क्लास 12 का भी नहीं आया 2 दिन के अंदर, 2-3 दिन में आपका रिजल्ट हो सकता है कि कल ही आ जाए, 1 या 2 दिन के डिफरेंस में भी आ सकता है, किसी दिन आ सकता है, तो चेक करते रहिएगा। तो 10th क्लास का आ गया है, हालांकि भले 12th का नहीं आया लेकिन 12th वाले स्टूडेंट भी दे सकते हैं ताकि उनको भी आइडिया मिल जाए कि आपको अगली बार आने पर क्या क्या चीज़ होने वाला है और कैसे रिजल्ट बनेगा और कैसे आपको डाउनलोड करना है। चूँकि जो रिजल्ट बनेगा उसी प्रकार से बनेगा। तो इस लिंक में अपन क्लिक करते हैं तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ क्लास सेलेक्ट करना है। तो हम अभी क्लास 10th का देखो, यहाँ क्या है, अभी क्लास 10th बस का केवल खुल रहा है। तो यहाँ पास जब क्लास 12th का आएगा तो क्लास 12th भी यहाँ बताने लगेगा। ठीक है, तो अपन क्लास 10th का सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद 10th का सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको रोल नंबर डाल देना। तो मैंने क्या करना, मैं नहीं दिखा रहा हूँ, किसी स्टूडेंट का है, तो रोल नंबर आपको यहाँ डालने के बाद आपको यहाँ से लॉगिन कर देना है, इसमें क्लिक करना है। तो इसके बाद फिर आपको मार्कशीट दिखेगा और मार्कशीट में अगर पास हो तो अच्छी बात है, फेल हो तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि पास फेल समझ में नहीं आ रहा आपको, तो मुझे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ मार्कशीट की किस प्रकार से आपका क्या क्या क्वेश्चन बनाएगा और मार्कशीट में क्या क्या चिन्ह क्या क्या शब्द लिख के आएंगे, तो आपको कैसे आपको गेस करना है कि पास है कि फेल। जैसा कि आप देखेंगे अगर आप डाउनलोड करोगे तो आपके मार्कशीट में कुछ इस प्रकार से इतने में से कोई ना कोई आपको ऑप्शन दिख जाएंगे। तो मैं पूरा का पूरा समझा देता हूँ फाइनली एकदम पूरा डिटेल से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई टेंशन ना हो। तो देखिए अगर DISTN करके आ रहा है, इसका मतलब डिस्टिंक्शन, इसका मतलब है कि कोई किसी भी सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट के सामने DISTN लिख के आ रहा है मतलब डिस्टिंक्शन लगा। दूसरा क्या है, दूसरे में ग्रेस लग क्या है, मतलब संबंधित विषय में कृपांक से उत्तीर्ण है। कृपांक मतलब समझते हो ना, ग्रेस तो समझते हैं, तो ग्रेस की दिक्कत नहीं है कि कृपा करके आपको पास किया गया है ना। फिर है ये सबसे महत्वपूर्ण है कि SYCT का मतलब क्या है। हालांकि इसके जो क्या था, रुक जाना फर्स्ट चांस वाला था उसमें भी हमने समझा दिया था, लेकिन सेकंड चांस में भी समझा देते हैं। ये क्या रहेगा, ताज़ा का ताज़ा न्यूज़ रहेगी। तो उसमें देखिए कि संबंधित विषय के सैद्धांतिक भाग में उत्तीर्ण होना शेष है। SYCT का मतलब ये है कि आप प्रैक्टिकल में तो पास हैं, किसमें, प्रैक्टिकल में तो आप पास हैं, लेकिन जो है तो आपका थ्योरी एग्जाम में आप फेल हो गए हो, किसमें, थ्योरी एग्जाम में आप फेल हो गए हो। ठीक है, इसके बाद दूसरा, अगर SYCTP आ जाता है, SYCTP, तो इसका मतलब यह है कि आप प्रैक्टिकल में भी फेल हैं, किसमें, प्रैक्टिकल में भी फेल है और थ्योरी में भी फेल है। ठीक है, अभी मैं मार्कशीट भी दिखा के आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद अगर CAN आ जाता है तो परीक्षा में अनुचित साधन का उपयोग करने के कारण संबंधित विषय में की परीक्षा निरस्त की गई। ये तो अलग है कि जो परीक्षा नहीं दे पाते हैं। ठीक है, ABS का मतलब अनुपस्थित, अब्सेंट। स्टार पास मतलब पास। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि आप पास हो गए हैं। फिर इसके बाद अगर हैश लग के आता है तो परीक्षा परिणाम बेस्ट ऑफ 5 योजना, ये जानते हो हैश का मतलब होता है बेस्ट ऑफ 5 योजना। इसके बाद डॉलर का निशान अगर करके आता है, ऐसा करके निशान, इसका मतलब ये होता है कि आपको जनरल प्रमोशन दिया गया इस बारे में। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए क्या लिखा, सभी विषयों की सैद्धांतिक प्रायोगिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए लगभग 33 मतलब नंबर आपको कम से कम लाने होते हैं सभी। ठीक है, इसके बाद मैं एक स्टूडेंट की मार्कशीट आपको दिखाई देता हूँ। मैं वो पूरा इन्फॉर्मेशन तो नहीं दिखाऊंगा, पूरी जानकारी, लेकिन मार्कशीट दिखाता हूँ
कि अब देखिए जैसे इसमें लगा है कि हिंदी स्पेशल में ये डॉलर का निशान बना, मतलब जनरल प्रमोशन। फिर मैथमेटिक्स में हैश लगा है, इसका मतलब हैश लगा है, इसका मतलब क्या हो गया, अभी बताया ना मैं, हैश का मतलब होता है बेस्ट ऑफ 5 योजना के माध्यम से आप पास हो गए हैं। बेस्ट ऑफ 5 योजना, बेस्ट ऑफ 5 योजना देखिए किसी भी सब्जेक्ट में लग सकती है, और किसी सब्जेक्ट का मतलब जो भी सब्जेक्ट आपके मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट में जिसमें भी कम नंबर होगी उसमें भी हैश का, उसमें ही हैश लग के आएगा, ठीक है। फिर है SYCT। अब ये साइंस में ये बच्चा फेल हो गया है, ठीक है। SYCT मतलब आपको दोबारा पेपर देना पड़ेगा। अभी आगे बताते हैं, फिर इसमें फेल, इसमें पास है सब में। अब क्या, अब बात आती है कि रुक जाना ही पार्ट 2 के बाद भी कोई पार्ट 3 एग्ज़ाम होगा कि नहीं। क्योंकि यहाँ SYCT लिखा है, तो क्या आपका दोबारा पार्ट 3 का एग्ज़ाम होगा कि नहीं, तो इसके बारे में अपन डिटेल से समझ लेते हैं। अंत तक बने रहो कि इस बार क्या होगा कि आपका पार्ट 3 का एग्ज़ाम नहीं होगा, समझना अच्छे से, पार्ट 3 का एग्ज़ाम नहीं होगा। अब आप क्या करोगे कि जब 2020 है ना, तो कोई भी किसी भी सन का, उस सन का जब मेन बोर्ड हो जाएंगे, इसके बाद जब रुक जाना नहीं योजना के एग्ज़ाम्स होंगे, तभी आपको वहाँ भी फॉर्म डालने पड़ेंगे पास करने के लिए। इट मीन्स कि आपको क्या है कि जैसे मान लीजिए ये स्टूडेंट साइंस में SYCT लगा है, या कि फिर दो सब्जेक्ट में SYCT लगा है, मैं कहने का मतलब, तो ये जो SYCT है, तो जिस सब्जेक्ट में SYCT लगा हुआ है उस सब्जेक्ट का उस बच्चे को दोबारा जब नेक्स्ट ईयर, जब मतलब मान के चलिए अब जनवरी में आया है 2021 के जनवरी में रिजल्ट आया ना, जब 2021 का जो एग्ज़ाम होगा, तो अब ये जो इनमें से जो बच्चे फेल हो जाएंगे तो सप्लीमेंट्री और रुक जाना नहीं में डालेंगे। तो जो बच्चे रुक जाना नहीं में डालेंगे फॉर्म, उनके साथ आपको क्या है तो फॉर्म डालना है इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। अब आप MP बोर्ड की एग्ज़ाम में, मेन बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको पेपर देने के एलिजिबल नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका जो मार्क एग्ज़ाम है, आपका जो मार्कशीट है, आपका जो रिजल्ट है, पूरा का पूरा ओपन बोर्ड के ऊपर चला गया है, ठीक है। तो आप पूरी तरह से ओपन बोर्ड में हो गए हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपको रुक जाना नहीं, पार्ट 2 के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट उसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत रहिएगा, ठीक है। और इनके माध्यम से मैं समझा चुका हूँ कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या, अगर आपके रिजल्ट में इस टाइप का कुछ दिख के आता है तो आपको भी नीचे जाके देख लेना, समझ लेना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपकी हेल्प कर पाया हूँगा। अगर आपको भी आपका रिजल्ट देखना है, कोई दिक्कत आ रही है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM करो। इंस्टाग्राम के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, और टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करो अपना रोल नंबर, तो उसका अपन जो है तो आपको टाइम टेबल भी प्रोवाइड करेंगे। और रही बात क्लास 12th की, तो क्लास 12th की बहुत जल्द 2-3 दिन में भी उस क्लास 12th का भी रिजल्ट आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपकी हेल्प कर पाया हूँगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अलविदा, जय हिंद, जय भारत।